हमारा है भूमि एक महत्वपूर्ण क्या है इसके जरिए हम लोग को हर एक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं प्रदान होती है जो जरूरत होती है ऐसी जो वो इसी के जरिए प्राप्त होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम भूमि संसाधन यानी हम लोगों के संसाधन किसान किसान धरती का किसान है। ठीक है, खेती हमारा मूल कर्तव्य है खेती के जरिए। ठीक है, जल खेती करते हैं जैसे भारत में। ठीक है, भारत में खास करके बिहार यूपी बिहार में खेती पर ही निर्भर रहता है क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं। ठीक है, और यहाँ बहुत रहती है लोग अपना पेट पालने के लिए परिवार चलाने के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि हम भूमि संतान यानी इसीलिए मैं जिस भूमि संतान है यानी पर ही हमारा जन्म होकर और हर एक जो नाश करते हैं ये जरूरत है जिस पर हम उत्पन्न होकर और बड़े होकर हम सब सारे एक रहा है धरती पे जन्म लेते हैं। ठीक है, और जन्म लेने के बाद ठीक है बड़े होते हैं मतलब धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होते थे हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं जैसे धीरे धीरे तो कॉलेज जाना कॉलेज जा करके ब्रश करना ब्रश करके खेत खेत में जाना खेती करनी थी। ठीक है, खेत में जाना सफाई या फिर निगरानी करना देख रेख करना तो क्या है सब इसके अलावा बहुत होता है। ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकता कह रहा है कि ये जो भूमि है जिससे हमारी आवश्यकता जैसे हम लोग चावल चावल के लिए खान जाती है वही का होगा खान होगा जानवर होगा नहीं। ठीक है, वो होता है एक महीने का भी होता है जहाँ हम लोग धान की फसल लगाते हैं धान की फसल को काट कर फिर उसको मतलब कि फसल कटने के बाद उसको होगा और उसके द्वारा फिर चावल प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके उस चावल को पकाकर दाल से जो कुछ भी हम लोग आलू की प्राप्त करते हैं आलू वो आलू इसी से प्राप्त होता है कि हमारे सारे जो एक लाख भोजन से लेकर या इस्तेमाल करते हैं उससे इस्तेमाल बस ट्रेन है आसमान के लिए है एक ट्रेन का है ट्रेन से एक कहावत होती है इंडिया कितना करेगी कितना उड़ेगी आकाश उतनी चढ़ेगी चाहे पक्षी कितना भी उड़े कितना भी ऊंचा उड़े कितना भी मतलब वो आसमान में उड़ सकती है वो धरती के आग से उड़ सकती है चाहे वो कोई भी पक्षी। ठीक है, बड़े मजा से तो देखते हैं आग क्या होता है कि आसमान में उड़ता रहता है और घंटों उड़ता रहता है। ठीक है, फिर भी वो ये आता है आसमान में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो दिखता है शहर हो गया या फिर पानी हो गया या फिर जो इसके बाद या मौसम अगर खराब होता है तो भी। ठीक है, तो और इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो भूमि से ही प्राप्त होती है जैसे आवास के लिए ये हमारा घर जो है कहाँ है धरती पे है
सामान के लिए कहीं शहर जाना होता है या फिर शहर से बाहर जैसे बॉर्डर होता है, जैसे हम लोग के यहाँ ग्रामीण नहीं, ग्रामीण जैसे बस होता है, बस होता है, बस ठीक है, वो शहरों से आता है, मार्ग होता है, रास्ते के द्वारा आता है। वो रास्ता कहाँ होता है, वो प्रकार के हाईवे हो गए, हो गया सड़कें हो गई हैं, गाड़ी होता है, ये सब कहाँ होता है, ठीक है। कहने का है कि एक खेत जो है कहाँ होता है, ये हर एक खेत में खेती ना की जाए, हम लोग या खेत में जो होना होगा या फिर हवा की तरह या फिर पानी की तरह, ठीक है, या एक है जो जीवन असंभव है लेकिन खेती खेती करना है, प्राप्त हो रहा है, खाने प्राप्त होता है और जो हमें मुझे पता ठीक है, या कोई बीमार है लगा होगा तो उसका भी हम क्या करेंगे, बाहर से बाहर से जाकर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ठीक है। तो ये हो गया, कह रहा है कि पशु के लिए चारा यानी खेती प्राप्त होता है खाने के लिए, इसके अलावा पशु पक्षी धरती पे रहते हैं, इनके लिए चारागाह पेड़ पौधे के प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से चारा प्राप्त होता है, ठीक है, दाना देते हैं, दाना ये पेड़ पौधे से मिलता है, ठीक है, और खाद वगैरह सारा इत्यादि और हम लोग दो तरह के पौधे क्या क्या होते हैं, ठीक है, हर एक खनिज क्षेत्र, ठीक है, उद्योग कर है, खनिज क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और व्यापार केंद्र के उपजीवन, खनिज कहा जाए तो कोयला पेट्रोलियम, ठीक है, और जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर कहाँ मिलता है, कर है उद्योग क्षेत्र, ये लगाई जाती है और इसमें बहुत सारे घरों में व्यापार होता है, घरों में रोजगार होता है, जिसके जरिए लोग क्या करते हैं अपना भरण पोषण करते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यापार केंद्र यानी यहाँ ठीक है, कर है एक साथ यहाँ सारी एक लाख हर एक चीज क्या होता है, ठीक है, नया जाएंगे जाकर काम ठीक है, कर है ठीक है, फिर जानिए भी है और आपको याद होना चाहिए, कर है सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए यानी कह रहा है कि पूरे विश्व में सर्वेक्षण के अनुसार 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निकाली गई, ठीक है, परंतु इसका वितरण समाप्त कह रहा है कि इसका जो बंटवारा हुआ है इस समाप्त कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं पहाड़ी ठीक है, जमीन पठार है, पठार में कहा जाता है ये सभी का है, ये साइड किनारे रहते हैं, ये सामान पूरा होता है, ये सब क्या है ठीक है, क्या है तो है 137 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, करोड़ हेक्टेयर यानी एक एकड़ जो होता है सर, एक हेक्टेयर में होता है 27 ऑलमोस्ट 27
नहीं 2 दशमलव कुछ है, 27 है, कंफ्यूजन है। ठीक है, इतना मतलब कि एकड़ होता है, और 1 एकड़ में 27 काठा होता है। 1 एकड़ में 27 काठा होता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इतना में कितना जमीन है जो क्या है भूमि के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। कह रहा है कि भूमि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है। कह रहा है इसका वितरण भी जो हुआ है समान नहीं है। कह रहा है दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कह रहा है कृषि भूमि का आधा भाग केवल 4 बड़े देशों में उपलब्ध है। यानी कृषि भूमि का इस ठीक है इसका आधा भाग जो है 137 का आधा करेंगे तो 137 बाटा 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 68.5 ठीक है 5 होगा, यानी 68.5 होगा। ठीक है, इतना करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है 4 देशों में ही उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि कृषि भूमि में से 16.5% रूस, यानी जो कृषि भूमि है इसका 16.5% रूस, ठीक है 13% अमेरिका और 11.9% भारत, ठीक है, और 7.3% चीन के पास है। ठीक है, यानी एक कृषि भूमि जो है इतना इतना इन लोगों के पास है। ठीक है, जिसमें हमारे भारत के पास कितना है 11.9%, यानी कहा जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग 12% कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जो चीन है, चीन के पास 7.3 है। ये इसके पास कम है, फिर भी ये लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, यहाँ खेती जो होता है सिस्टमेटिक होता है, यहाँ सिंचाई का माध्यम होता है। हम लोग यहाँ सिंचाई में नहर है, नहर जो क्या है कि कभी कभार पानी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, अगर पुल बन रहा है तो पानी आना बंद, तो सिंचाई का माध्यम नहीं रहा, पंपिंग सेट से लोग खेती करते हैं। और पंपिंग सेट पर भी बैन लग गया है, मतलब कि पीने वाला पानी होता है उससे सिंचाई करते हैं, जो पानी का ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कुआं जो होता है, कुआं भी आजकल मतलब कि ज्यादातर हो गया, बंद हो गया। नहर एक सिंचाई का माध्यम है जो कि वो भी समय पे पानी नहीं मिल पाता है, फसल नष्ट हो जाता है, कभी कभी बाढ़ से ग्रसित होता है। मतलब हम लोग का तो मतलब बिहार में कहा जाए तो बाढ़ जो क्या है बाढ़ से ही ग्रसित है। अगर हम लोग बिहार में बाढ़ ना आए ना तो और राज्यों से हम लोग का राज्य बहुत आगे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं है, फिर भी यहाँ मतलब कि लोग खेती वगैरह से अच्छा खासा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है भारत में भू संसाधन। ठीक है, यानी भारत में भूमि का संसाधन जो है वो कैसे है, किस प्रकार। अरे भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है 32.87% है। यानी कह रहा है संसाधन कह रहा भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। कह रहा है इसमें 47% भूमि पर ही कृषि की जाती है। यानी इसमें क्या होता है 47% भूमि है ऐसा है जिसपे कृषि की जाती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी 47 का है तो 53% में क्या है बंजर भूमि है, पहाड़ है, ठीक है, नदी नाला ये सब कुछ क्या है, बाकी 53% में, कितना 53% में। ठीक, यानी 47% पर खेती होता है, बाकी 53% पर और सब है। ठीक है, और है और उद्योगों का स्थापना के साथ बस्तियों का निर्माण हुआ है। 47% भूमि कृषि की जाती है और उद्योगों की स्थापना के साथ बस्तियों का निर्माण हुआ है। कह रहा है कि और जो भूमि है उसपे जो खेती की जा सकती है उसपे क्या होता है कि बस्ती बनाया गया है। काहे के लिए जो उद्योग है, उद्योग के अगल बगल
ठीक है, यानी उद्योग लगा दिया खेती करने वाला जमीन पे, तो उस उद्योग के अगल बगल बस्ती बनाया गया है, जिन लोग को रहने के लिए, मजदूर और कारीगरों को रहने के लिए घर बनाया गया। उन घरों के निर्माण में क्या हुआ है, और भी जमीन क्या हुई है जो जिस पे खेती की जा सकती है वो ब्लॉक हो चुका है। ठीक, कर 15 करोड़, कितना, 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं हो पाती है, यानी 15 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, भारत में जो है वहाँ क्या होती है कि खेती नहीं हो पाती है। इस पे हो सकता है लेकिन हो नहीं पाती। कह रहा है इसमें भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्राय 190 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। यानी कह रहा है कि इसमें भी, ठीक है, इस भारत में भी कहा मध्य प्रदेश यानी एमपी और छत्तीसगढ़ में कहा 190 लाख हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा, भूमि पर खेती होती है। ठीक है, तो कह रहा है होती है जो अनेक क्षेत्रफल का प्राय 42.4% है, यानी और जगह क्षेत्रफल जो है उसका लगभग आधा भाग ये, ठीक है, इन लोगों के पास है। कह रहा है महाराष्ट्र का स्थान दूसरे पर है, यानी प्रथम स्थान का है तो एमपी और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है, ठीक है, महाराष्ट्र का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। कह रहा है जिसके प्राय 59.65% भाग अर्थात 183 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। यानी महाराष्ट्र में कितने, 183 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है। और राजस्थान में 156 लाख, ठीक है, उसी तरह राजस्थान में 156 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। ठीक है, उसी तरह का छोटे छोटे राज्य में जैसे पंजाब हरियाणा, ऐसे राज्यों में 42 और 37 लाख हेक्टेयर पर क्या भूमि जो है वो खेती लायक है, ठीक, जिसपे खेती की जा सकती है। अब ये रहा बात की होता क्या है कि हम लोग के यहाँ जैसे अभी जिस हिसाब से आबादी बढ़ रहा है, आबादी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, शायद हम लोग चाइना को भी फेल कर दे। और क्या कहा जाए, जो उपजाऊ भूमि है जिसपे हम लोग फसल उपजाते हैं, उस पे लोग क्या कर रहे हैं, घर तैयार कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। एक इंसान का डबल 2-2 घर 3-3 घर बनाकर छोड़ दे रहा है। कुछ लोग बिजनेस बना लिया है, आज मतलब बना दिया, सब कुछ बनाया, फिर उसको क्या किया, नीलामी किया, तो उसमें कुछ इनकम हो गया। तो ऐसे मतलब इस सब चीज़ों पे सरकार को बैन लगाना चाहिए। ठीक है, और हर एक चीज़ के लिए मतलब कि उन लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले जायजा करना चाहिए कि हाँ क्या इनका मतलब कि घर है या नहीं है, उस हिसाब से घर बनाना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो हम लोग की खेतियर भूमि है जिससे हम लोग को कुछ अन्न मिलता है, वो भूमि को हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बनाकर नष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए सरकार को कोई प्लान करना चाहिए, ठीक है, जो भूमि को बचा सके। ठीक है, इसके अलावा जैसे फैक्ट्री जो लगता है वो फैक्ट्री को, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में लगाना चाहिए, ना कि जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ खेती की जाती है वैसे क्षेत्रों में करनी चाहिए। इसके अलावा लोग जो खेतियर भूमि है उसको लोग छोड़ देते हैं क्योंकि सिंचाई का साधन नहीं है। ठीक है, कई तरह से परेशानी है, इस सब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी जैसे हम लोग क्षेत्र में नल जल आया, नल जल की जरूरत, हम कहेंगे नल जल की जरूरत है ही नहीं। नल जल की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारा क्षेत्र जो है उतना विकास नहीं हुआ। पहले उससे जुड़े हुए जो छोटा छोटा कार्य है उसको करना चाहिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक का परेशानी है, तो नल जल की व्यवस्था हमें इलेक्ट्रिक यानी सोलर प्लांट बैठाना चाहिए। ठीक है, जिससे एक कस्बा या फिर एक नगर को बिजली की जरूरत ना पड़े, उस सोलर से ही काम चल जाए। ठीक है, अगर बिजली की खपत हो तो कम हो। ठीक है, तो ऐसे प्लांट उपयोगी बैठाना चाहिए। सरकार इस सब पे ध्यान दे तो अच्छा रहे। ठीक है, खैर आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो इस वीडियो को फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, इसकी कुछ यादें लेकर
इसमें कुछ याद करने योग्य बातें होंगी, ठीक है, जो आप लोग को बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अगर पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, वैसे तो वीडियो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम आप लोगों के पास मिल रहा है, मतलब डाला जा रहा है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो हर जगह जिधर तिधर मत इधर उधर डीजे का आवाज़ आ रहा है जो कि बैकग्राउंड में आता है, इसलिए अभी आप लोग सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ आता होगा। खैर फिर भी कोशिश किए हैं कि आवाज़ बैकग्राउंड में कम आए। तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया गया होगा, उस लिंक के जरिए आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।